सरिता की शादी को हुए 2 महीने ही हुए थे जैसे ही उसने ससुराल में कदम रखा था कि सास निर्मला ने उसे अपनी बाहें फैलाकर घर में स्वागत किया था। कोरोना के कारण बेटा प्रकाश वर्क फ्रॉम होम होने से माता पिता के पास आकर रहने लगा था। उसी समय का उपयोग करते हुए निर्मला ने उसके लिए लड़की देखी और शादी भी करा दी थी। माँ सुलोचना ने शादी के पहले ससुराल के बारे में बहुत कुछ बताया था कि वहाँ तुझे बहुरानी कहते रहेंगे, परंतु तो बहुरानी नहीं, उस घर की नौकरानी बनकर रह जाओगी। मेरी बात मानकर प्रकाश को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाना, उनके साथ मिलकर नहीं रहना आदि। यहाँ आकर देखा तो सब कुछ अलग ही था। ससुर जी बैंक से और सासू माँ टीचर की नौकरी से रिटायर हो गए थे। माँ समझा रही थी कि तुम्हारे ससुर तो ठीक है बेटा, लेकिन सासू वह तो बहुत ही कड़क मिजाज की लगती है। नहीं तो सोचना बेंगलोर में घर है, परंतु बेटे के साथ हैदराबाद में ही रहने आ गई है। मैं कितना भी समझाने की कोशिश करूं, तुम समझ ही नहीं रही हो। सुलोचना को जब भी फुर्सत मिलती थी वह बेटी का कान खा रही थी। सुलोचना जी के पति की मृत्यु 5 साल पहले ही हुई थी। 2 साल बेटा रमन के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया था तो वह खुश हो गई थी कि खूब सारा दहेज मिलेगा, लेकिन रमन अपने ही ऑफिस में नौकरी करने वाली श्रीभा जिससे वह प्यार करता था उसके साथ शादी करने अमेरिका चला गया था। सुलोचना मन मार कर रह गई थी। सरिता पढ़ी लिखी थी, नौकरी करती थी और बहुत ही सुंदर थी। सुलोचना को अपनी बेटी पर घमंड था कि रिश्ते घर पर आएंगे, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसकी जैसी इच्छा थी उसके समान ही सरिता के लिए प्रकाश का रिश्ता आया और दोनों की शादी हो गई थी। गुड मॉर्निंग सरिता, उठ गई बेटा? तुम्हारी माँ का 2 बार फोन आ चुका है। रात को तुमने अपना मोबाइल बाहर बैठक में ही छोड़ दिया था, इसलिए मैंने देख लिया है। उनसे बात कर लेना बेटा, वे अकेली रहती है ना, कुछ काम होगा। सविता ने ठीक है माँ, मैं कॉल कर लूँगी कहते हुए माँ को मैसेज भेज दिया था कि बाद में कॉल करती हूँ, और खुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। निर्मला ने बेटे की शादी के दूसरे दिन ही सविता को अपने पास बिठाकर कहा कि बेटा यह घर तुम्हारा है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मैं भी यहाँ बहू बनकर आई थी और तुम भी बहू बनकर आई। हंसते हुए कहा कि इसका मतलब है कि इस घर में बहुएं रहेंगी, सास के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी बेटी, दामाद और एक छोटा सा नाती है जो अमेरिका में खुश है। बेटा अब हमारी आँखों के सामने तुम और प्रकाश ही हमारे लिए यहाँ है। बेटा तुम दोनों बहुत प्यार से रहो, हमें दूसरों के लिए एक उदाहरण बनना है। देख बेटा, तुम भी नौकरी करने के लिए जाती हो, इसलिए सिर्फ अपने कामों पर ध्यान दो। वैसे भी अपने घर में सब काम के लिए हेल्पर है, सिर्फ खाना ही बनाना है वह मैं बना दिया करूँगी, क्योंकि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। या यह कह दो कि रिटायर होने के बाद इसमें मेरी रुचि बढ़ गई है। सविता कहने लगी कि अरे नहीं माँ, मुझे भी खाना बनाना आता है, मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। निर्मला ने हंसकर कहा कि ठीक है, शनिवार और इतवार को
तुम बना लेना, वह भी तुम हमारी मदद लेकर बनाओगी। एक बात बताऊं, तुम्हारे ससुर जी भी सब्जियां स्वादिष्ट बनाते हैं। प्रकाश को ही खाना बनाना नहीं आता है। उस जमाने में दूसरे नौकरी करने वाले लोगों के समान ही हम दोनों ही भी नौकरी करते थे, इसलिए घर का काम भी मिलकर कर लेते थे। आज हम रिटायर हो गए हैं तो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इस तरह से उनकी बातों को सुनकर उनमें सविता को एक अपनापन महसूस हुआ, जिससे उसे कभी नहीं लगा कि वह एक नए घर में आई है। अमेरिका में रहने वाले ननद नंदोई से भी बातें होती रहती थी, उनसे भी एक अपनापन ही मिला था। अब मुझे सास से भी डर नहीं लगता है, जैसे माँ डरा रही थी। प्रकाश भी हमेशा कहते रहते हैं कि सविता हमारे माता पिता के समान बहुत ही कम लोग होते होंगे। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, हमारे घर में तनाव का माहौल कभी नहीं है। हमारे घर में खुशी का वातावरण रहता है। दोनों की सकारात्मक सोच होती है। वे आपस में बातें करते हुए मिलकर काम कर लेते हैं। डिनर टेबल पर हम साथ बैठकर दिन भर की दिनचर्या को आपस में बता लेते थे। आज हम जो इस जीवन को जी रहे हैं वह उनके कारण ही है। अब तक तो तुमने भी उन्हें समझ लिया होगा। मेरी दीदी जीजू भी बहुत अच्छे हैं। मैंने सुना है माँ से कि वे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। इस तरह से उन सबकी बातों को सुनकर सविता को बहुत आश्चर्य होता था कि एक ही परिवार में सब इतने अच्छे लोग बहुत ही कम परिवारों में देखने को मिलते होंगे। वह खुश नसीब है कि इस परिवार में ब्याह कर आई है। माँ फोन पर अब महारानी को फुर्सत मिली है मुझसे बात करने की। मैं तो समझा कर थक गई हूँ कि अलग जाकर रह ले, पर नहीं जू तक नहीं रेंगती है। दूसरी लड़कियों को देख शादी के दूसरे दिन ही पति को लेकर उड़न छू हो जाती हैं। तुम्हारी भाभी की तरह इतनी अच्छाई दिखाने का क्या फायदा है? बोल माँ, इस विषय पर मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। कुछ और बातें कर। हाँ, तुम हमारे घर क्यों नहीं आ जाती हो? कल ही सासू माँ भी कह रही थी कि आपको यहाँ 2-3 दिन के लिए बुला लूँ। ना बाबा, ना, मैं नहीं आ सकती हूँ। यहाँ मैं खुश हूँ। मेरी सहेलियाँ हैं, किटी पार्टी भी चल रही है। सविता ने कहा कि माँ, तुम अपने आप को बदलती क्यों नहीं है? भाई भाभी को फ़ोन किया है कि नहीं? मैं उन्हें फ़ोन क्यों करूं? नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। वैसे भी तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, फिर बार बार उसी बात को क्यों दोहराती है? उनके साथ अच्छे से बात कर, रिश्ते में दरार मत डाल। वह हर महीने आपको 20,000 रुपये भेजता है, उन्हें तो बिना झिझक ले लेती हो। इसका मतलब उसका पैसा चाहिए, परंतु वे लोग तुम्हें नहीं चाहिए। ठीक है, तुम तो उससे बातें करती रहती हो ना, बोल दो उसको अब से मुझे पैसे न भेजे। तुम्हारे पिता का पेंशन 10,000 रुपये मिलते हैं। खुद का घर है तो उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। मैंने उससे भीख थोड़ी ही मांगी थी कि महीने में मुझे पैसे भेज दो। माँ, इस तरह अपनी जुबान से कठुआहट उगलना छोड़ दीजिए। उन्हें एक बार इंडिया बुला लेना। कितने दिन तक उनसे रूठी रहोगी? नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी है, ना ही उसे यहाँ बुलाना है। मैंने इतना अच्छा रिश्ता दिखाया था, कितने ही पैसे वाले लोग थे,
परंतु नहीं, अपनी पसंद की उस भिखारी खानदान से लड़की ले आया। मैं इस बात को भूलूंगी नहीं। तुम्हारा कनेक्शन है ना उसके साथ, उससे कह देना मुझे उसका पैसा भी नहीं चाहिए है। तुम्हारी सास ने भी उनसे बातचीत की है, शायद तुम्हारे भाई भाभी की बहुत तारीफ कर रही थी। अपने घर की बातें उन्हें भी बता, तब तेरी सास को भी उसके बारे में पता चलेगा। माँ, बेकार की बातें मत करो। आप उनसे रिश्ता तोड़ सकती हो, मैं उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती हूँ। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अपने पिताजी के समान अच्छा बनने की कोशिश मत कर, कहते हुए फोन रख दिया। सविता के सामने माँ को समझाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। शनिवार की शाम को सविता को खाना बनाने में मदद करते हुए निर्मला ने कहा कि कल हम तुम्हारे मायके जाएंगे। सविता कुछ नहीं बोली तो निर्मला ने ही कहा कि तुम्हारे ससुर और प्रकाश भी जाने को उत्सुक हो रहे हैं। अकेली रहती है न, एक बार देखकर आएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तुम भी माँ से मिल लोगी और हो सके तो उन्हें अपने घर लेकर आएंगे। सविता को क्या जवाब देना है समझ में नहीं आ रहा था। उसने तुरंत माँ को फोन करके बात बताई तो उन्होंने कहा कि एक दिन की ही बात है, ना कोई बात नहीं है। खाना बनाने वाली बाई को बुला लूंगी, काम हो जाएगा। तुम तो 10 दिन रहोगी ना? नहीं, अगली बार आऊंगी तब रहूंगी। माँ, एक बार कहो, बुरा नहीं मानना, उनसे अच्छे से बात करना। देख, मुझे तुम्हारी ऐसी बातें ही नहीं पसंद है। तुम्हें तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई के लिए बाहर वाले अच्छे हैं और मैं हमेशा से बुरी लगती हूँ। मैं फोन रखती हूँ, कहते हुए फोन रख दिया था। माँ ने ससुराल वालों की इतनी अच्छी आव भगत की जिसकी कल्पना सविता ने सपने में भी नहीं की थी। शाम को सबको कपड़े दिए। दामाद के हाथों में 10,000 रुपये रखकर कहा कि कुछ खरीद लेना। सविता माँ के गले लग गई और उसकी आंखें भर आई। निर्मला ने कहा कि आप भी हमारे घर आते रहिए, हम भी आते रहेंगे। मैंने कई बार आपको बुलाया है परंतु आप कभी नहीं आई है। वैसे सविता ने बताया था कि आप बहुत ही शर्मीली स्वभाव की हैं। आपके बेटा बहू दूर रहते हैं, बेटी के पास आते रहोगे तो आपको भी अच्छा। सविता ने माँ को इशारा कहा कि चुप रहो, कुछ मत कहना। सुलोचना से विदा होकर चारों घर से थोड़ी दूर आने के बाद निर्मला ने कहा कि देख सविता, दूसरे घरों के सामान तुम्हारे घर में कोई रोक टोक नहीं है। सब लोग आराम से अपनी मर्जी से काम कर लेते हैं, इसलिए तुम दोनों शनिवार या रविवार को माँ से मिलने जा सकती हो। मुझे सुलोचना जी कुछ उदास सी लगी। प्रकाश, मेरी बात सुन रहे हो ना? हम लोग तुम्हारे लिए जैसे हैं सुलोचना जी वैसे ही सविता के लिए हैं, इसलिए उनकी खोज खबर लेना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। सविता, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी हमारे घर में नया ही लग रहा है। कुछ भी चाहिए तो पूछ लो बेटा, हम सब तुम्हारे अपने ही हैं। उनकी बातों को सुनकर सविता की आंखें भर आई थी। उन सबके साथ बाद में घर पहुंचने तक बातें करती रही। 3-4 सप्ताह के बाद शुक्रवार की रात को डिनर टेबल पर उसने माँ के घर जाने की बात कही तो तीनों ही
खुशी से उसे जाने के लिए कहा तो उसने रात को ही माँ को कल आने की बात बता दी। सविता दूसरे सुबह जल्दी उठकर तैयार होने ही वाली थी कि माँ का फ़ोन आ गया। उसने फ़ोन उठाया ही था कि दूसरी तरफ से माँ के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। सविता ने घबरा कर कहा कि माँ क्या हो गया है आपको, रो क्यों रही? उन्होंने कहा कि कल रात को चोर मेरे गले पर चाकू लगाकर घर से सारे गहने और पैसे लेकर भाग गया है। इस कॉलोनी में और भी घरों में चोरी हुई है। सबने मिलकर पुलिस कंप्लेन दर्ज करा दिया है। तुम सब जल्दी से आ जाओ। उसने फ़ोन रखकर सबको जैसे ही बताया, सब लोग जल्दी से सविता के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही सुलोचना जी भागकर बाहर आई और सविता के गले लगकर रोने लगी। प्रकाश और उसके पिताजी ने भी पुलिस से बात की और सुलोचना जी को लेकर वापस घर आ गए। सुलोचना को बेटी के घर में रहते हुए 1 सप्ताह हो गया था। घर के उन तीनों सदस्यों का सविता के प्रति प्यार देख उन्हें आश्चर्य हुआ। वहाँ उनके घर के पास पड़ोस के लोग मिलकर एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। किटी पार्टी में भी अपनी हैसियत को दिखाने की ओर में लगे रहना, अपनी गलती न होने पर भी लोगों की बातों से ऐसा महसूस होना कि हमने गलती की है। मुझे कभी कभी लगता है कि यही जिंदगी है क्या। आज यहाँ इसके घर आने पर लग रहा है कि यह किसी गलत दुनिया में आ गई हूँ। कितना सुकून मिल रहा है। 3 कमरों का फ्लैट है, बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है। घर भी ईंट पत्थरों का नहीं है। घर में हर पल खुशी का वातावरण रहता है। न चाहते हुए भी हम भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। एक दिन सुलोचना ने देखा कि निर्मला अकेले ही बालकनी में बैठी हुई है। वह उनके पास गई थी तो उन्हें देखते ही निर्मला ने कहा, आइए यहाँ बैठिए। कहते हुए कुर्सी दिखाया। इधर उधर की बातें करते हुए सुलोचना ने पूछा कि आपने अपना बेंगलोर का घर किराए पर दिया है या बेच दिया है? उसने कहा कि नहीं, बंद करके रखा है। कोरोना के समय इधर उधर घूमकर रह रहे थे। अब बच्चों को ऑफिस बुला रहे हैं तो शायद वे चले जाएंगे। आपको पुलिस से कोई खबर मिली कि नहीं? एक बार जो चोरी हो जाते हैं वे वापस कहाँ मिलते? बोलिए। बेटा भेजता था उन्हें जमा करके। मैंने 10 लाख रुपये रखे थे। निर्मला ने कहा कि आपको उन पैसों को बैंक में जमा करवाना था। इतने पैसे कोई घर में रखता है? लोगों ने मुझसे कहा था कि बैंक अकाउंट खोल लूं, पर मती मारी गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। मेरे साथ अभी तक कुछ न कुछ हो ही रहा है। बेटे के लिए इतना अच्छा रिश्ता लाई थी। बहुत पैसे वाले लोग थे। मेरी फूटी किस्मत देखिए। उसने उस रिश्ते को मना कर दिया और अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। आप खुद बोलिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? इसलिए मैंने तो बेटा बहू से बात करना ही बंद कर दिया था। निर्मला ने कहा कि आप जो भी कह रही हैं सही है सुलोचना जी, परंतु हम जैसा चाहें वैसा हमेशा नहीं होता है। प्रकाश के लिए भी एक एमएलए के बेटी का रिश्ता आया था। वह लड़की भी सॉफ्टवेयर थी। बहुत सारा पैसा था और अकेली लड़की थी। हमारा परिवार उन्हें अच्छा लगा, इसलिए बार बार खबर भेजते रहे। हम उनके इतने पैसे वाले नहीं हैं।
हमने तो सोच लिया था कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक ही लड़की को ढूंढ लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी विषय को दिल से नहीं लगाना चाहिए, उन्हें लाइट लेना चाहिए। अब देखिए, बच्चे हमारे लिए और हम बच्चों के लिए बोझ नहीं होते हैं। आपका बेटा दूर रहते हुए भी आपके करीब ही है ना। आप कह सकते हैं कि आप अपने बेटे से प्यार नहीं करते हैं। आपने पैसे को मुख्य समझा और आपके बेटे ने प्यार को समझा है। इसमें आपको गलती कहाँ से दिखी है। इसलिए पैसे तो वे दोनों कमा ही लेंगे, परंतु जहाँ प्यार नहीं है वहाँ पैसा है तो भी क्या फायदा होगा। दोनों ने बहुत सारी बातें की और एक दूसरे को समझाने और समझने की कोशिश भी की थी। निर्मला दूसरे दिन बैठक में बैठकर पेपर पढ़ रही थी कि उन्हें लगा कि कोई पैर छू रहा है। देखा तो सविता थी। उसने अपने पास बिठाकर कहा, क्या बात है सविता, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। सविता ने कहा, माँ, कल भाई का फोन आया था। उसने बताया था कि माँ ने उसे फोन किया है, भाभी से भी बात की और उसे इंडिया आने के लिए भी कह दिया है। माँ ने भाई को बता दिया है कि घर में चोरी हो गई है। भाई ने उससे सांत्वना दी है कि वह उसके लिए सारे गहने बनवा देगा, फिक्र न करे और पैसे भी उन्हें दे देगा। वह कह रहा था कि वहाँ माँ को अकेले छोड़कर मैं यहाँ हूँ, मुझे उनकी फिक्र होती है। उनका हम पर गुस्सा कब खत्म होगा और अभी होगा कि नहीं, यही सोचता रहता था। आपको बहुत धन्यवाद कह रहा था। निर्मला ने कहा कि हाँ, उसने मुझे भी फोन किया था। कह रहा था कि यही अपने घर के आसपास ही फ्लैट लेने के लिए कह रहा था। माँ के गुस्से के कारण तुम दोनों की शादी में भी न आ सका था। हमें तो उसमें छुट्टी न मिलने का बहाना किया था। सविता ने कहा कि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। सविता, अपने तो अपने ही होते हैं। हमें कितना भी एक दूसरे से रूठ ले पर हम अपने रिश्तों को भूल नहीं सकते हैं। हमें जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सविता, तुम अब जाओ, तुम्हारी माँ देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सविता अपनी माँ के कमरे में जाती है। माँ, आप अभी तक नहाने नहीं गई? सविता, करंट नहीं है ना, और मैं ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए करंट के आने का राह देख रही हूँ। कहते हुए सविता को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। थोड़े ही दिनों में हमारे घर परिस्थितियाँ बदल गई है। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है। प्रकाश और उसके माता पिता सब बहुत ही अच्छे लोग हैं। तुम्हारा रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में हुआ है। तुम सही कहती थी कि तुम्हें बेटा पसंद नहीं है, पर उसका पैसा बहुत पसंद है। मुझे अपनी सोच पर, अपने आप पर दृढ़ हो रही है। मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे भाई भाभी के आने के बाद से मैं भी तुम्हारी सास के सामान ही उसके साथ व्यवहार करूंगी और अपने परिवार की खुशियों को बरकरार रखूंगी।